हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त शैलेश बंसोड़ और आप देख रहे हैं एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय शैलेश सर। ओके, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक concepts of chemistry, some basic concepts of chemistry, इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो केमिस्ट्री है वो क्या होता है, केमिस्ट्री आया कहाँ से, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, केमिस्ट्री में और क्या क्या चीजें रहने वाली, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो जो एंशियंट समय में, मतलब जब इंसान की डेवलपमेंट होना चालू हो गया, ठीक है ना, तो जैसे जैसे इंसान सोचने लग गया तो उनको उनके सराउंडिंग में बहुत सी चीजें दिखने लगी और उनका जो माइंड है वो क्यूरियोसिटी से इतने बढ़ गया, उनका माइंड पूरा क्यूरियस माइंड बन गया कि हमारे जो सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग में इतनी चीजें कहाँ से आई, किसने क्रिएट किया उसको, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है। ओके, किसी लोगों को किसी मतलब जो इंसान है, इंसान को कुछ कई जगह पे आपको पेड़ दिखे, कई जगह रिवर्स दिखी, पानी दिखा, ये एग्जैक्टली होता क्या है, पेड़ किससे बना हुआ है, स्टोन्स है, स्टोन किससे बने हुए, और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को दिखती है। तो जैसे जैसे ह्यूमन का ब्रेन डेवलप होते गया वैसे वैसे उनका माइंड जो हो गया वो क्यूरियस माइंड बनते गया। तो जो साइंस है, साइंस ने इंसानों को बहुत सारी हेल्प की इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली जो साइंस है बच्चों, वो साइंस का 4 कैटेगरी में डिवीजन हो चुका है। ठीक है ना, साइंस जो है, साइंस का बेसिकली कितने क्लासेस में डिवीजन हो चुका है, 4 क्लासेस में डिवीजन हो चुका है। तो सबसे पहला आपका बच्चों फिजिक्स, दूसरा है बच्चों केमिस्ट्री, तीसरा है बच्चों आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी, और चौथा बच्चों आपका जियोलॉजी। ठीक है, तो जो साइंस है बच्चों, साइंस का क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी में हो चुका है बच्चों। एक है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी। तो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों केमिस्ट्री, क्या पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ओके, बट अगर आपको केमिस्ट्री और अच्छे से समझना है कि एग्जैक्टली केमिस्ट्री में क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2 चीजों को। लिसन, जो अपना पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स 2 चीजों से बना हुआ है बच्चों। कितनी चीजों से बना हुआ है, 2 चीजों से बना हुआ है। एक है आपका बच्चों मैटर, एक क्या है मैटर, और दूसरा है बच्चों एनर्जी। दूसरा क्या है बच्चों, एनर्जी। क्या बोला मैंने, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है बच्चों हमारा वो 2 चीजों से बना हुआ है। एक है आपका मैटर और दूसरा है बच्चों आपका एनर्जी। दूसरा क्या है, एनर्जी। तो हम लोग इस जो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर और एनर्जी, कई जगह हम लोग एनर्जी भी देखने वाले हैं, कई जगह हम लोग बहुत सारी जगह पे, कई जगह नहीं बहुत सारे जगह पे हम लोग किसको देखने वाले, मैटर को देखने वाले। तो बेसिकली क्या होता है मैटर, क्या होता है बच्चों। ओके, मैंने अभी बताया कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की किन 2 चीजों से बना हुआ है बच्चों, मैटर है और दूसरा क्या है, एनर्जी। आप कुछ भी सोचो अपने दिमाग में, अगर कुछ भी लेके आओगे तो आपको एक तो मैटर दिखेगा वो, नहीं तो एनर्जी दिखेगा। तो डिस्कस करता हूं मैं हर एक चीज को। सो बच्चों क्या होता है मैटर, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, क्योंकि यही से केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, यही से डेवलप होता है केमिस्ट्री, कि एग्जैक्टली केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, किन चीजों को पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंडर। ओके, सो सबसे पहला सवाल है बच्चों आपका, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है बच्चों, तो मैटर वो होता है ब्रह्मांड की हर एक वो चीज जिसमें क्या होता है, मास होता है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करता है। मैटर इज एनीथिंग, ब्रह्मांड की हर एक वो चीज जिसमें क्या होता है बच्चों, मास होता है और क्या करता है, वो स्पेस में कुछ जगह ऑक्युपाई करता है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैटर। सो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाई स्पेस। ध्यान से समझो बच्चों, मैटर क्या है बच्चों, मैटर इज एनीथिंग
matter is anything which has mass and which occupy space. So क्या होता है बच्चों, मैटर क्या होता है, ब्रह्मांड की हर एक कोई चीज, किसी भी चीज को दिमाग में लेके आओ या फिर देखो, अपने सराउंडिंग में देखो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिख रही है, जैसे बॉटल हो गया, ओके, सो ये बॉटल, ठीक है, बॉटल का कुछ तो मास है और स्पेस में कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है उन्होंने, बॉटल ने कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है, मतलब ये बॉटल क्या हो गया, मैटर हो गया, ओके। कुछ भी ले सकते हो आप लोग, कुछ भी, ये इंक वाली बॉटल, इसमें भी कुछ मास है, कुछ जगह ऑक्यूपाई किया, ये भी क्या हो गया, मैटर। आपके मोबाइल में, आपके हाथ में जो मोबाइल है बच्चों, मोबाइल में भी कुछ क्या किया, मोबाइल का कुछ मास है, उसने कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो मतलब आपका मोबाइल जो हो गया, क्या हो गया, मैटर। मैंने पहले बताया यूनिवर्स जो है ना वो किन दो चीजों से बना हुआ है, एक है मैटर और दूसरा क्या है बच्चों, एनर्जी, ओके। एक क्या है मैटर और दूसरा क्या है बच्चों, एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग मैटर को देखने वाले हैं। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या होता है बच्चों, मैटर हर एक वो चीज होता है जिसमें क्या होता है, मास होता है और वो क्या करता है, जगह ऑक्यूपाई कर सकता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैटर। क्या बोलते हैं उसको, मैटर, ओके। सो आप लोग कुछ भी दिमाग में लेके आओ, आपके घर में या फिर आपके क्लासरूम में कुछ चीजें दिखती है आप लोगों को, पेन दिखता है, बोर्ड दिखता है, ओके, मैं खुद दिख रहा हूँ, मैं भी एक प्रकार का मैटर हूँ, क्योंकि मेरे में भी मास है बच्चों, जो होगा 60 kg 70 kg डजंट मैटर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मास है मेरा, मतलब मैं भी क्या हूँ बच्चों, एक प्रकार का मैटर हूँ, ओके। सो मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। अब बच्चों केमिस्ट्री क्या होता है, तो बच्चों केमिस्ट्री ऐसी एक ब्रांच है इसकी साइंस की। अभी देखा हम लोगों ने कि साइंस की कितने ब्रांचेस है बच्चों, 4 ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी। तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ओके। सो व्हाट इज केमिस्ट्री, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों, व्हाट इज केमिस्ट्री। सबसे बेसिक सवाल है बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई है, मैटर से। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसको देखा, मैटर को देखा। मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। अब इस मैटर, जो मैटर है, मैटर के स्टडी को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर। क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल सी चीज है बच्चों, ओके। सो बस हो गया केमिस्ट्री का सब, स्टडी ऑफ मैटर को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। तो मैटर जो होता है, मैटर में कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी रह सकती है। किसी भी किसी भी चीज को देख लो, बॉटल है, ठीक है, बॉटल क्या है, मैटर है, ठीक है ना, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी रहेगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी रहेगी। इस बॉटल में दिखती कैसी है, क्या कौन से कलर की है, ये स्मेल करती है कि नहीं करती है, ये इसका कलर क्या है, इस बॉटल का कलर क्या है, इसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, ये सब क्या हो गया बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखती कैसी है। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर किसी केमिकल को डाल दिया मैंने तो इसका चेंजेस क्या होते हैं, तो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना मतलब ही क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, उस मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट अंडरगोज। मतलब डेफिनेटली, अब देखो इसको अगर मैंने ऐसे कॉम्प्रेस किया, दबाया, तो क्या हो रहा है, उसका रिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें शेप चेंज हो रहा है ना उसका। ऐसे अगर निचोड़ा उसको, मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है, मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। इसके ऊपर मैंने एसिड को डाल दिया या फिर उसको जलाया तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, केमिकल चेंजेस क्या हो जाएंगे, ओके। ये सब चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। तो हम लोग बच्चों केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या है बच्चों, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, ओके। सो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ बच्चों कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री इज द study of matter, its physical and chemical properties, किसकी, मैटर की,
क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर? मैटर को पढ़ते हैं, मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and physical and chemical properties and physical and chemical changes, physical and chemical changes it undergoes, मतलब कौन? मैटर, it undergoes under different condition, under different condition, under different condition, okay? So क्या होता है बच्चों? केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। और क्या पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर? उस मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? मैटर के अंदर जो मैटर है उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो कुछ होते हैं वो सब चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्या कहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों? केमिस्ट्री के अंदर, ओके? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो मैटर है वो मैटर किससे बना हुआ है? ये चीज है, ये किससे बनी हुई? एक तो एटम रहेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल रहेंगे। क्या रहेंगे? एक तो एटम रहेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर यहाँ पे बोला व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर में क्या रहता है बच्चों? मैटर किससे बना रहता है? एक तो एटम से बना रहेगा बच्चों, नहीं तो मॉलिक्यूल से बना रहेगा, ठीक है? जो मैटर है बच्चों, मैटर किससे बना रहेगा? एक तो एटम से बना रहेगा, नहीं तो मॉलिक्यूल से बना रहेगा। मतलब सिंपल एक और डेफिनेशन बन सकता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी आप बोल सकते हो, ओके? क्या 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 डेफिनेशन हो सकता है केमिस्ट्री का बच्चों? ये तो क्लासिकल डेफिनेशन हो गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, ओके? मतलब किसी भी मैटर को जहां पे पढ़ेंगे, किसके अंडर में पढ़ेंगे हम लोग? केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर? उस मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? उस मैटर के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे। अब केमिकल चेंजेस बोले तो केमिकल रिएक्शन, अगर केमिस्ट्री में बात किया जाए तो जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब जो मैटर होता है बच्चों, मैटर क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल होता है। मैटर जो होता है, मैटर किससे बना हुआ होता है? एक तो एटम से बना रहेगा, मॉलिक्यूल से बना रहेगा। बेसिकली जो रहता है वो एटम से बना हुआ रहता है। कोई भी जो मैटर होता है, मैटर किससे बना हुआ रहता है? एटम से बना रहता है, ठीक है? सो क्या मैं बोल सकता हूँ? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। और एक चीज हम लोग एक और डेफिनेशन बना सकते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एटम अगर कंबाइन किया जाए, जैसे देखो हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम अगर कंबाइन किया तो हम लोगों को क्या मिलता है? वाटर मिलता है बच्चों। हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम को अगर मैंने कंबाइन कर लिया तो क्या बनता है बच्चों? वाटर बनता है, H2O बनता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो केमिस्ट्री के 2 डेफिनेशन हम लोग देखे यहाँ पे, कि एक डेफिनेशन आपका बुक वाला डेफिनेशन है और एक जनरलाइज डेफिनेशन है, ठीक है? बुक वाला डेफिनेशन क्या है बच्चों? chemistry is the study of matter, its physical and chemical properties and physical and chemical transformation it undergoes under different condition। तो मैटर जो होता है बच्चों किससे बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है, ठीक है? सो एक और डेफिनेशन बनेगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री क्या हो गया। जैसे देखो मैंने क्या बोला था, मैटर क्या होता है? मैटर हर एक वो चीज होती है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर
वो हर एक वो चीज होती है, हर एक वो चीज है जिसमें क्या होता है बच्चों, मास होता है, और क्या होता है वो जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैटर। अब देखो तो मैटर जो है, हम लोग अगर दिमाग में कुछ भी लेके आए, कुछ भी लेके आओ, अच्छी वाली चीज है, ठीक है ना, मतलब जो हम लोगों को दिख रही है वो चीज है, ठीक है, कुछ बुरी वाली चीजें मत दिमाग में लेके आओ। ओके, मैं सोच सकता आप लोग क्या सोच सकते हो, ठीक है, फॉरगेट। सो देखो क्या होता है, एक हर एक वो चीज, किसी भी चीज को देख लो तो वो क्या है, मैटर है। अब जो दिमाग में लेके आ रहा हो, किसी चीज में मास है और जगह ऑक्यूपाई किया, मतलब वो मैटर है, और उस मैटर के स्टडी को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री बच्चों। मतलब मैटर देखो, हम लोगों के सराउंडिंग में पूरा मैटर है, और उसी मैटर के स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। मतलब हमारे पूरे सराउंडिंग में क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। पूरे सराउंडिंग में क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि मैटर हर जगह पे है, हमारे सराउंडिंग में मैटर हर जगह पे है। अगर हर जगह पे मैटर है तो उस मैटर के स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री हर जगह पे है। देखो ये बॉटल किसी चीज से बनी हुई है ना, कुछ है ना, उसमें प्लास्टिक है, उसके अंदर पानी है, ये पानी भी क्या है बच्चों, मैटर है, क्योंकि उसमें मास है, मतलब पानी भी क्या है, केमिस्ट्री है। उसकी वो बॉटल जो है वो भी क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। पेन को ले लो, ये भी केमिस्ट्री है। बुक को ले लो, ये भी केमिस्ट्री है, क्योंकि मास है, जगह ऑक्यूपाई किया है। दैट मींस वी आर सराउंडेड बाय केमिस्ट्री, वी आर सराउंडेड बाय केमिस्ट्री। ओके, और एक और चीज, हम लोग कभी कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल, आप लोगों की तो फेवरेट, स्पेशली लड़कियों की तो ज्यादा तो फेवरेट रहता है सीरियल, और रोना धोना, सास बहू की सीरियल, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, ऐसे कुछ चीज है, ठीक है। तो जो रहता है तो हम देखते, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं जैसे दो कपल होते हैं, ओके, ए एंड बी, दो कपल है बच्चों, ठीक है। हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी मैथमेटिक्स है, ऐसे बोलेंगे बच्चों हम लोग, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, ऐसे बोलेंगे। या फिर ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फिजिक्स है, हम ऐसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। केमिस्ट्री जो है ना बच्चों, वो हर जगह पे है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फिजिक्स है, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, या फिर उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी जियोलॉजी है, ऐसे भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री हर जगह पे, केमिस्ट्री जो है ना बच्चों, वो क्या है, वो हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। अपने सराउंडिंग में भी क्या है, केमिस्ट्री प्रेजेंट है। हर एक चीज को दिमाग में लेके आओ, वो मैटर होगा, या फिर एक तो एनर्जी हो सकता है, तो एनर्जी को छोड़ दो, फिलहाल मैटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। ओके, जैसे लाइट हो गया, लाइट इज एनर्जी। हाँ, बल्ब जो है वो बल्ब मैटर है, बट उसके जो निकलने वाला लाइट है वो एनर्जी है बच्चों, ठीक है। तो मैटर, किसी भी चीज को दिमाग में लेके आओ, वो बनेगा आपका मैटर, और उस मैटर के स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। मतलब मैटर तो हर जगह पे है ना, पेड़ हो गए, रिवर हो गया, आपका घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कुछ भी चीज है, कुछ भी जो आपके हाथ में मोबाइल है वो भी मैटर है। मतलब उसी मैटर के स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। दैट मींस केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। केमिस्ट्री क्या है बच्चों, एवरीवेयर है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डेफिनेशन केमिस्ट्री का। और एक और डेफिनेशन बनाया हम लोगों ने केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था बच्चों, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। अभी देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। हम लोगों ने तो देखा साइंस के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ने वाले, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग किसकी जरूरत है, मैटर की। तो मैटर क्या होता है बच्चों, ब्रह्मांड की हर एक वो चीज जिसमें क्या होता है, मास होता है, और जो जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है। सॉरी मैटर, सॉरी उसको बोलते हैं बच्चों मैटर, और मैटर के स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। मैटर के स्टडी को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। सो एक डेफिनेशन मैंने लिख के दिया आपको कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, its physical and chemical properties and physical and chemical changes it undergoes under different condition। तो मैटर जो किस चीज़ों से बना हुआ है, मैटर बना है आपके एटम से और मॉलिक्यूल से। तो सिंपल सी एक और डेफिनेशन बनती है बच्चों केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि एटम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना,
ओके, एटम्स का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आ गया, मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री क्या क्या होता है वो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों बेसिकली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी सबसे पहला टाइप है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा टाइप है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला टाइप है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा टाइप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा टाइप है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली हम लोगों को क्लास 11 और क्लास 12 में यही 3 केमिस्ट्री को पढ़ना है। और एक और केमिस्ट्री होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आप लोग प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके। पांचवा टाइप है बच्चों आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, कितने प्रकार की केमिस्ट्री बच्चों अपने पास, हमारे पास 5 प्रकार की केमिस्ट्री है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री और पांचवा टाइप है बच्चों आपका बायोकेमिस्ट्री। पांचवा टाइप क्या है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग को बेसिकली जो थ्योरी की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है। एनालिटिकल हम लोग प्रैक्टिकल लैब में पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री जो बायोलॉजी से रिलेटेड केमिस्ट्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री। तो कितने प्रकार की केमिस्ट्री बच्चों, 5 प्रकार की केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। सो हम लोग वन बाय वन सबको देखते हैं। सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो। जो जो लिख के दे रहा हूं, जो नोट्स दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके सब चीजें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, सो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। केमिस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ लॉज रहते हैं, कुछ थ्योरीज रहती है, ओके। वो सब चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, किसके अंडर में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कुछ लॉज है, कुछ थ्योरीज है, कुछ प्रिंसिपल्स है। वो सब प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज वो किसके अंडर में पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं, ओके। और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसको पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलो लिख के देता हूं मैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, लॉज, थ्योरी, कुछ थ्योरीज है, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, ओके। और क्या पढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी मैटर की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की जो कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी उसको भी कहा किसके अंडर में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं बच्चों, ओके। स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। और क्या पढ़ते हैं इसमें, स्टडी ऑफ एटम्स, स्टडी ऑफ एटम्स, molecules and fundamental concepts and fundamental concepts related to electron, सो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ भी जो कॉन्सेप्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है, ये सब चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ने वाले, ओके। रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एंड डायनामिक्स,
related to electron energies and dynamics ऐसे ब्रांचेस है बच्चों केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, तो क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर? जितने भी लॉज है केमिस्ट्री में, जितने भी प्रिंसिपल्स है, कुछ लोगों की थ्योरीज है, जैसे अरेनियस थ्योरी हो गया एसिड बेस का, लेविस थ्योरी हो गया एसिड लेविस का थ्योरी हो गया, अरेनियस का थ्योरी हो गया, एक और आता है आपका ब्राउनस्टेड लाउरी थ्योरी, वो भी बच्चों हम लोग किसके अंडर में पढ़ते हैं? जितने भी थ्योरीज है ओके फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में जितने भी लॉज है, केमिस्ट्री में जितने भी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स है, ये सब चीजें हम लोग किसके अंडर में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में। और क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, मतलब मैटर की जो जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में। और क्या पढ़ते हैं बच्चों? एटम को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, एंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन and some fundamental concepts related to electron energies and dynamics okay ये सब चीजें हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं? सॉरी, ये सब चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? किसके अंडर पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। सो जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है बच्चों, ये आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जब जो भी कोई आपको लॉज आता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में जाएगा, प्रिंसिपल्स आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में जाएगा। मतलब केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए केमिस्ट्री का भी क्या किया हम लोगों ने? डिवीजन किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों ने देखा क्या क्या पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सो दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग? हर एक वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड डू रिमेंबर केमिस्ट्री इज जस्ट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में हाँ बहुत कुछ क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लोग लेंगे मैं तब बताऊंगा। सो पहले देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? हर एक वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उस कंपाउंड को जहां पे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर आर सम एक्सेप्शन, अभी बता रहा हूं मैं, हर एक कंपाउंड तो नहीं हो सकता बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड को हम लोग पढ़ेंगे और कौन से कंपाउंड को नहीं पढ़ेंगे जब हम लोग कंपाउंड को लेंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ compounds of carbon। मतलब जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स है उन कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शंस है उन सब चीजों को हम लोग किसके अंडर में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ properties and reactions of compounds of carbon। Organic chemistry is the study of properties and reactions of the compounds of carbon। मतलब जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स है उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, उन कंपाउंड्स की रिएक्शंस क्या होती है, उस हर एक चीज को हम लोग किसके अंडर में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं। सो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोगों को किसको पढ़ना है? कार्बन वाले कंपाउंड्स को पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोगों को कार्बन वाले कंपाउंड्स को पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी केमिस्ट्री है बच्चों, बहुत बड़ी। ओके, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी केमिस्ट्री है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सो हर एक वो कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा। इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट ऑर्गेनिक। इट इज द स्टडी of all the substances which are not organic, which are
नॉट ऑर्गेनिक, मतलब हर एक वो चीज, हर एक वो कंपाउंड को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कार्बन नहीं होती या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। सो द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? सो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज की क्लास में कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो केमिस्ट्री जो अपना यूनिवर्स है, यूनिवर्स दो चीजों से बना हुआ है बच्चों, एक है मैटर तो दूसरा है आपका एनर्जी। मैटर क्या होता है? ब्रह्मांड की हर एक वो चीज, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैटर, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उस मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर कैसा दिखता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और क्या पढ़ते हैं बच्चों? इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगो, मतलब जो मैटर है बच्चों, कुछ फिजिकल चेंजेस हो गए उसमें, कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, उसके स्टडी को भी बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बच्चों केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर जो होता है बच्चों, वो मैटर किन चीजों से बना हुआ होता है? एक तो एटम से बना रहेगा या फिर मॉलिक्यूल से बना रहेगा। तो मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो केमिस्ट्री देखा। सो केमिस्ट्री के टाइप्स देखे हम लोगों ने, 5 प्रकार की केमिस्ट्री बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? सो द कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक, कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक, उसको कहाँ पे पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर को बोलते हैं हम लोग बच्चों केमिस्ट्री। तो जो मैटर है बच्चों, मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है बच्चों, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में क्या पढ़ते हैं? बेसिकली मैटर के पढ़ने वाले हैं ना, तो हम लोग मैटर को देखते हो अच्छे से। ओके, एक और चीज आपको बताना रह गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो पढ़ेंगे हम लोग मैटर को क्या होता है। इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है? तो बहुत, केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल, केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। हर जगह पे केमिस्ट्री बच्चों, मैंने पहले ही बताया, हर जगह पे केमिस्ट्री। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर, चलो बेसिक चीजें हम लोग लेते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज होती है। अब देखो बच्चों, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री यूज होता है क्योंकि हम लोगों का जो देश है बच्चों, वो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर पे चलने वाला देश है बच्चों हम लोगों का। किसान अपने भाई, अपने बंधु, ओके। सो होता है कभी कभी दिक्कत होता है किसानों के लिए भी, बुरा लगता है, पर क्या कर सकता है, चलो ठीक है, हम जितना कर सकते हैं तो उतना तो कर ही सकते हैं हम लोग किसानों के लिए। बट लिसन हियर, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर की बात की जाए तो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, फंजीसाइड होता है, ये क्या है बच्चों? सब केमिकल्स ही, सब क्या है बच्चों? केमिकल से ना। कहाँ से निकला? केमिस्ट्री से निकला है ना। मतलब जो हम लोग खेत में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, क्रॉप्स की, फसलों की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ पेस्टिसाइड चलाते हैं, खेतों में डालते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? आपका केमिस्ट्री है। क्या है बच्चों? केमिकल से ही बना हुआ है ना। ये सब चीजें क्या है? केमिस्ट्री। देखो मैंने पहले ही बताया, केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, सो सबसे अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में देखा, जितने भी फसल है, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। जो इंसेक्ट रहते हैं, पेस्ट रहते हैं, उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वो सब चीजें हम लोग डालते हैं खेत में। वो सब क्या है बच्चों? केमिस्ट्री है, ठीक है। एक और अगर डिपार्टमेंट देखा जाए केमिस्ट्री का, डिपार्टमेंट तो नहीं बोलेंगे हम लोग बच्चों, एक फील्ड है केमिस्ट्री की, फील्ड भी नहीं बोल सकते, उसका एप्लीकेशन है। क्या है? केमिस्ट्री का एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखा हम लोगों ने, ठीक है। फूड,
हम लोगों को जीने के लिए तो जो सर्वाइवल के लिए फूड की जरूरत तो है ना बच्चों, जो सर्वाइव करते हैं हम लोग, सर्वाइवल के लिए फूड की जरूरत है। तो क्या है बच्चों, वो भी तो केमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ऑयल, ये सब क्या है बच्चों, मैटर है। और मैटर की स्टडी को बोलते हैं बच्चों केमिस्ट्री। वो सब चीजें क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। मैंने पहले ही बताया केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, विदाउट केमिस्ट्री योर लाइफ इज इनकम्प्लीट। ओके ना, केमिस्ट्री अगर नहीं होगी तो लाइफ ही नहीं रहेगी। ठीक है, फूड, फूड में क्या है बच्चों, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। यहाँ पे भी हम लोग केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। फूड जो आइटम्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। और एक अच्छा सा एप्लीकेशन जो आता है बच्चों आपका कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड। अब इसमें अगर देखा जाए तो आप सोचोगे सर यहाँ पे कहाँ पे केमिस्ट्री, तो सेमीकंडक्टर बैटरीज रहती है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज रहती है। जो अपने कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर बैटरीज रहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज रहती है। कंप्यूटर भी एक प्रकार का बैटरी है ना, एलईडी रहेगा, एलसीडी रहेगा रहेगा उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले रहता है। तो लिक्विड जो रहता है वो कौन सा लिक्विड रहता है, वो भी कुछ केमिकल ही रहते हैं ना। ओके, आपका जो एलसीडी बोलते हो आप लोग, या फिर एलईडी बोलते हो आप लोग, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का केमिस्ट्री है बच्चों। केमिस्ट्री का ये भी एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर वर्ल्ड में। कंप्यूटर वर्ल्ड में भी क्या होता है, आपका केमिस्ट्री का यूज होता है बच्चों। ओके, एक और आप देख सकते हो एप्लीकेशन, सॉरी अजान हो रही है, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं बच्चों। ओके, बेयर विथ मी, बस 2 मिनट, 2-3 मिनट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके फाइन। सो अब देखते हैं बच्चों कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड में बताया मैंने आपको कि केमिस्ट्री कैसे यूज होती है। कुछ सेमीकंडक्टर मेमोरीज रहती है, कुछ सेमीकंडक्टर डायोड्स भी रहते हैं उसमें। जो आप लोग पीसी मदरबोर्ड पे देखोगे आप लोग रजिस्टर लगे रहते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर लगे रहते हैं। तो सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। जैसे एक और हो गया ऑटोमोबाइल, ओके, या फिर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो देखो बच्चों वो भी क्या है, एक प्रकार का मतलब आयरन से बना हुआ रहता है, रबर से बना हुआ रहता है। एक अगर ट्रक की बात किया जाए या फिर कार की बात किया जाए तो क्या रहता है उसमें, आयरन रहता है, स्टील रहता है, कुछ चीजें रबर से बने हुए रहते हैं, टायर रबर से बना हुआ है। वो सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। क्या बच्चों, केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब देखो एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, फूड में भी केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड में भी केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। ओके,
और देखा जाए वो शेल्टर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जो रहती है या फिर कंस्ट्रक्शन जो जिन चीजों से बना हुआ है, सीमेंट हो गया, रेती हो गई, गिट्टी हो गई, पानी हो गया, ये सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री तो है। ओके, इसमें कुछ केमिकल्स का ही तो यूज किया हुआ है, तो ये सब क्या है, शेल्टर में भी क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट में रॉड यूज करते हैं हम लोग, आयरन के रॉड यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, ये सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। मतलब शेल्टर में जहाँ पे हम लोग रहने के लिए जो घर वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वहां पे भी हम लोग किसको यूज करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री को यूज करते हैं। सबसे बड़ा यूज अगर केमिस्ट्री का है वो है हेल्थ में, हेल्थ